निकल निकल, चल मेरे साथ। छोड़े सितार भाई, क्या हो गया है? हुआ क्या है, बताएं तो सही मुझे। ये ड्रामेबाजी मत कर मेरे साथ। मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे उस्ताद तो माँ बाप की जगह पे होते हैं, और तू कौन सा माँ बाप की जगह पे काम कर रहा है? तुम कौन से उस्ताद हो? अरे हम अपने बच्चे को तुम्हारे पास भेजते हैं ट्यूशन के लिए, ये नहीं कि तुम उसे गाली गलौज करो और बदतमीजी करते फिरो उनके साथ। अरे नहीं नहीं सितार भाई, आपके बेटे ने आपसे झूठ बोला है। आज तो ये पढ़ने ही नहीं आया और इसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता। बच्चे की बात पे यकीन न करें, इसने आपसे झूठ बोला है और ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है और मेरी उम्र का ही लिहाज करते हैं। इस तरह तो मेरी बदनामी हो जाएगी और कोई भी वालिदैन मेरी तरफ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। और तेरी उम्र का ही लिहाज कर रहा हूँ, वरना दिल तो मेरा कर रहा तो मैं यही चीर के रख दूं। बदनामी तो तेरी मैं अब करूंगा, पूरे मोहल्ले में बता दूंगा कि कोई भी अपना बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए तुम्हारे पास नहीं भेजेगा। ले बेटा, चलते हैं यहाँ से। अच्छा हुआ बेटा तूने मुझे वक्त पे बता दिया, वरना पता नहीं है तुम्हें कब तक जलील करता रहता। जी बाबा ऐसे ही है। हाँ, अब तुम्हें कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर पे ही पढ़ेगा। ठीक है बाबा ऐसे ही। चलो ठीक है। सर भाई खैरियत है? आपने अपने बेटे को ट्यूशन के लिए नहीं भेजा मेरे पास आज? नहीं भेजना मैंने अपने बच्चे को आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए, क्योंकि आप बुरा सलूक करते हैं बच्चों के साथ। नहीं नहीं मुदस्सिर भाई, ऐसी बात नहीं है। ये सरासर मुझ पे गलत इल्जाम लगाया गया है। आप अपने बच्चे से पूछ लें जाके। मैं अपने बच्चे से पूछ चुका हूँ सारी बात। बेहतर तो ये है कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। ठीक है भाईजान, आप ही गलत फहमी का शिकार हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ही इस झूठ से पर्दा उठाएगा। तो फिर क्या? फिर मैंने अबू से झूठ बोल दिया कि वो मुझे मारते भी हैं और गालियां भी देते हैं। तो फिर इससे हमारा क्या फायदा? अगर फायदा ही फायदा है, सारा दिन खेलेंगे और ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर अबू ने उस्तादी की ऐसी क्लास ली कि अबू के सामने कुछ बोल ही न सके। इससे हमारा क्या फायदा है? पागल, फायदा ही फायदा है। ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ेगा और हम खूब खेलेंगे। तो मैं तुम्हें बॉलिंग में कैसे आउट करूंगा? अच्छा, तो ये सारी गलती मेरे बेटे की है। अरे उस नालायक की वजह से मैंने मास्टर जी की बहुत बेइज्जती कर दी और पूरे इलाके में उनकी बदनामी कर दी। ओफो। हाँ सितार भाई, मैंने भी आपके कहने पर बच्चे को ट्यूशन जाने से रोक दिया। हाँ सितार भाई, वो तो बेचारे रिटायर्ड टीचर हैं, वो ये ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करते हैं। तो मैंने उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे सिर्फ गलती तो मेरी है और इसे सुधारूंगा भी मैं। आप अपने बच्चे को ट्यूशन पे भेजें, बाकी मैं संभालता हूँ। ठीक है मास्टर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपने बच्चे की झूठ की वजह से आपको पता नहीं क्या क्या ताने कशी कर दी। मुझे माफ कर दें, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैंने मोहल्ले में भी सारी आपकी बदनामी कर दी और सबको रोका कि आपके पास अपने बच्चे ट्यूशन के लिए ना भेजें। सितार भाई, मुझे एक बात का अफसोस जरूर हुआ है। आप समझदार इंसान होने के बावजूद भी आपने बच्चों की बात पे यकीन किया और मेरी बात पे यकीन भी नहीं किया, और आप हाथ जोड़कर माफी मांगने का क्या फायदा? लेकिन सितार भाई, फिर भी मैंने आपको माफ ही किया। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपका, आपने हमें माफ कर दिया। सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ कहा था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आइंदा ऐसे नहीं करूंगा और दिल लगा के पढ़ूंगा। ठीक है बेटा, टेंशन न लो, आप कल ही ट्यूशन पे आ जाओ वापस। जी, मैं इसे रोज ट्यूशन पे भेज दिया करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।